के चीफ ऑपरेशनल कमांडर को ठोकने पे वीरता पुरस्कार विजेता हूं। सामने फौजी खड़ा होगा, दोस्त आएगा आपने, सामने फौजी खड़ा होगा, मेरी दो बातें ध्यान से सुनना। ये तो चुनावी माहौल चल रहा है। खड़े हो गए यारो, खड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दो बातें ध्यान से सुनना, मंच भी थोड़ा ध्यान से सुने। ये तो चुनावी माहौल चल रहा है। आप लोगों को ये लगता है कि ये कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अगर आप नेशनल तौर पे देखोगे तो ये दो विचारधाराएं हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। इन दो विचारधाराओं में मैं एक फौजी हूं और फौजी के नाते मैं दो आर्मी से संबंधित, आतंकवाद से संबंधित और देश की सुरक्षा से संबंधित दोनों विचारधाराओं में अंतर क्या है उसके बारे में दो बातें करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से इन दोनों विचारधाराओं में एक विचारधारा नेगेटिव विचारधारा है। मजबूरन मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन सांकेतिक तौर पे आप समझ लेना कि वो कौन है। पहली विचारधारा कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाती है, जिसमें 2015 से लेकर के अभी तक 1853 आतंकवादी ठोके जा चुके हैं, जिनमें 100 टॉप कमांडर हैं। 100 टॉप कमांडर हैं। सेना बदल नहीं गई, वही 2014 से पहले थी, वही सेना आज है, लीडर बदल गया सिर्फ। अब दूसरी जो विचारधारा है वो सुनिए। जब ये आतंकी ठोके जाते हैं तो इनके ये मातम मनाते हैं। जब बुरहान वानी को 2016 में सेना ने ठोका था तो इस दूसरी विचारधारा ने उसको भटका हुआ नागरिक बोला था। आप मुझे एक चीज बताइए, उस बुरहान वानी जो आतंक का पोस्टर बॉय था, उसने 12 जवान शहीद किए, हर जाति और हर धर्म का जवान था उसमें, याद रखना। क्या उनके परिवारों से उनकी कोई हमदर्दी नहीं है? जब 6 मई 2020 को हमने हिजबुल के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाद नाइकू को ठोका, उस समय इन्होंने उसको मैथ का टीचर बताया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रियाद नाइकू एक ऐसा दुर्दांत आतंकी था जिसने 24 जवान हमारे शहीद किए। और इस दूसरे विचारधारा का उन जवानों के परिवारों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। दूसरा टॉपिक, जब सेना पे हमला होता है तो किस पे हमला हुआ है? देश पे। भाई सेना पे हमला हुआ तो देश पे ही हमला माना जाता है। जब पुलवामा हमला हुआ, उड़ी पे हमला हुआ, तो जो पहली विचारधारा है, जो मोदी जी की विचारधारा है, इन्होंने उसको करने वाले आका जो पाकिस्तान में बैठे थे उनको वहां घर में घुस के ठोकने की इजाजत दी थी, और उसी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरी विचारधारा है, उस विचारधारा ने उन सैनिकों से, जिन सैनिकों ने ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की थी, उन्हीं से उनके शौर्य के सबूत मांगे। आप एक चीज बताइए, जो आदमी अपना बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में गया है, उसको पता है पहले से कि अगर मारा गया तो डेड बॉडी भी घर वालों को नसीब नहीं होगी, और उस आदमी से ये नेता जो अपने घर से बाहर बिना प्रोटेक्शन के नहीं निकलते, वो पूछ रहे हैं कि तू वहां क्या करके आया? कितनी शर्म की बात है। सेना के सम्मान का है। पुलवामा में और गलवान में, इनमें सब में तो सेना को बदनाम करते हैं, सेना का मोरल डाउन करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पहली मोदी जी की जो विचारधारा है, ये सेना को मजबूत कर रही है, सेना के साथ खड़ी है, उनको फ्री हैंड दे रखा है कि आप इन आतंकवादियों को ठोकिए। ये जो दूसरे नंबर वालों ने पाड़ के रखे थे, उन्हीं को ठोक के आए, हम कोई यहां से नए नहीं बन के आए। इनको ठोकिए, फ्री हैंड दिया, सेना को मजबूत किया, इक्विपमेंट दिए, और सबसे बड़ी बात कि सेना का मनोबल बढ़ाया। आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, मोदी जी दिवाली पे सेना के साथ मनाते हैं, एक परिवार के तरीके से उनको फील करवाते हैं। लेकिन जो दूसरी विचारधारा है, वो सेना के जवान को तो छोड़िए, सेना के सेना अध्यक्ष को, अगर आपने किसी ने ध्यान दिया हो, सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा बोलते हैं। लेकिन वही लोग आतंकी आका हाफिज सईद को साहब बोलते हैं। वही लोग इन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ खड़े नजर आते हैं आपको। वही लोग अब्दुल प्रेमी गैंग के साथ खड़े नजर आते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। ये अंतर है इन विचारधाराओं में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा पॉइंट कि आपने अच्छी तरीके से हाफिज सईद को या बहुत सारे आतंकी आका हैं, उनको सुना होगा मोदी जी को गाड़ी देते हुए।
ना तू क्यों दे मारे रुक जा भैया बाबा दे जा फलो मत तोड़ यार। मोदी जी को गाली देते हुए आपने हाफिज सईद को सुना होगा, मसूद अजहर को सुना होगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ये जब गाजी कश्मीर में आया था, जिसमें पुलवामा हमला किया, उसने एक स्लोगन दिया था कि मोदी तेरी मौत आई जैस आई जैस आई। ध्यान से सुनना, मोदी तेरी मौत आई जैस आई जैस आई। आप इतने लोग मुझे यहां बैठे हो, किसी एक दूसरे नेता के बारे में मुझे बता दो कि बीजेपी के नेताओं के अलावा किसी दूसरे को किसी आतंकी ने कभी गाली दी हो। ये सर्टिफिकेट दे रखा उन्होंने मोदी जी को कि आप राष्ट्रवादी हो। अरे भाई साहब, गाली वही देगा जिसकी पूंछ पे पैर रखोगे। मतलब मोदी जी आतंकियों की पूंछ पे पैर रख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं वो। और दूसरी जो विचारधारा है, कभी भी ना आतंकियों को गाली देती ना आतंकवादी इनको गाली देते। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं कि ये जो चुनाव है, इस हिसाब से अगर हम समझें, आपको दूसरे नंबर की विचारधारा समझ में आ गई होगी। ये दूसरे नंबर की विचारधारा देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। और अगर हम फौजी लैंग्वेज में इसको बोले, फौजी शब्दों में इसको बोले, तो ये थर्ड फ्रंट है, तो अंदर देश के अंदर ही बैठ के देश को खोखला कर रहा है। पहला फ्रंट चाइना है, जिससे सेना लड़ेगी। दूसरा फ्रंट पाकिस्तान है, जिससे भी सेना लड़ेगी। लेकिन जो तीसरा फ्रंट है, इससे सेना नहीं लड़ेगी। क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल में समझो, ये एक पेड़ है जिसकी जड़ जो है, मूल जो है वो राजनीति है। इसकी शाखाएं जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, अफजल प्रेमी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, सनातन विरोधी गैंग, ये सबूत गैंग, इस प्रकार की जो ये गैंग है, ये इसकी शाखाएं हैं। सेना इनको काटती तो है, पुलिस इनको काटती तो है, लेकिन ये दोबारा पनप जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मूल जो है वो जड़ है, वो राजनीति है। जब तक इस पे चोट नहीं की जाएगी, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इस पे चोट सेना नहीं करेगी, आप लोगों को करना पड़ेगा। वो तरीका है लोकतांत्रिक तरीका। आपको आगामी चुनाव में इसलिए वोट देना है, मैं फौजी हूं, बहुत बड़ा रिस्क है, सब लोग समझ रहे हैं किस प्रकार की बातें करना, लेकिन मैं आपको खुल के बोल रहा हूं। क्योंकि जब मेरे बगल में मेरे भाइयों की लाशें पड़ी थी और उस दिन इन्होंने बोला था कि ये भटका हुआ नागरिक है, तो मेरे लिए भटके हुए ये हैं, वो भटका हुआ नागरिक नहीं था। तो मेरी आपसे सभी से यही गुजारिश है कि आप जो यहां इस पंडाल में जो माहौल तय करने आए थे, एक बार घर पे जाके शीशे में अपना चेहरा देखना और पुलवामा वाले फौजी में आके डाल करके पूछना कि क्या मुझे किसको वोट देना चाहिए। एक बार आप लोग जाके करना। और अगर आपको ये लगे कि हाँ, हमें मोदी जी की विचारधारा का समर्थन करना चाहिए, तो दूसरे साथियों को भी बताना। ये युवाओं में बहुत ताकत है। ये युवा साथी जो मेरे बैठे हैं, ये यही काम करें, अच्छा रहेगा। और लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा कि ये जो मंच जिस पे सभी लोग बैठे हैं और ये जो मेरे सामने इस बैनर के नीचे आप लोग इकट्ठा हुए हो, एक फौजी की तरफ से आप लोग सभी लोगों को सलाम। मेरे शहीद साथियों के लिए एक जज्बे वाला शब्द बोलना चाहूंगा, ये मेरे साथियों के लिए है। हर आग से वाकिफ हूं, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है, राहें हो कितनी भी कठिन चलना मुझे आता है। मुश्किलों की गहराइयों से हार कर घर नहीं बैठूंगा मैं, क्योंकि हर बार गिरकर संभलना मुझे आता है। जय हिंद, जय भारत।